ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई बीजेपी, जहां से सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं नैया पार। बीजेपी में भरे हुए हैं एक से बढ़कर एक धुरंधर, लेकिन बीजेपी को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत सीएम योगी की है। आखिर ऐसा क्या हो गया बीजेपी के अंदर खाने कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। उस वक्त बीजेपी किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। पूर्वांचल का एक एक जिला हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक एक शहर और गांव, खुद बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार किया था। और जब परिणाम आया तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार के जाने का ऐलान जनता ने कर दिया था और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया था, जिसके बाद मनोज सिन्हा के सीएम बनने की चर्चा चलने लगी थी। लेकिन लोगों ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की जरूरत पर जोर दिया था, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं को भी एहसास हुआ कि बात 5 साल की नहीं है। आगे भी अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में बने रहना है तो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना होगा। और बीजेपी के नेताओं का वो फैसला साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कारगर भी हुआ और एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार की वापसी हुई। उस वक्त भी बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत योगी आदित्यनाथ की महसूस हो रही थी और अब भी कुछ ऐसे ही हालात बने हैं, जिसमें बीजेपी के नेताओं की आस खत्म हो चुकी है और बस सबको उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ ही भंवर से बीजेपी को निकाल सकते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया, बीजेपी किस भंवर में फंस गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही आखिरी उम्मीद बचे। 2017 के बाद से जब किसी प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, उस प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले याद किया। और ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की, बीजेपी ने उस सीट पर बम्पर जीत हासिल की। एक बार फिर से चुनाव का ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होनी है। इसी साल गुजरात में भी विधानसभा का चुनाव होना है, जिसका ऐलान दिवाली के बाद हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नेताओं ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट हाईकमान को भेजी है, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है, जिसे देखकर पता चलता है कि बीजेपी में जीत की गारंटी योगी आदित्यनाथ हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा तय हो गया, जो बीजेपी के लिए हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की चुनाव रैली और रोड शो और सभाओं की है। बीजेपी के नेताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ से है पूरी उम्मीद। अगर सीएम योगी पहुंचे तो कोई हरा नहीं सकता। सियासत में हर फैसला अनुभव, गणित और इतिहास को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन उससे पहले ही चुनाव प्रबंधन की ओर से वहां योगी की सभाओं को लेकर मांग उठ रही है, क्योंकि वो पिछले कुछ साल में हुए अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देख चुके हैं। जिस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी शंखनाद किया, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, वहां की जनता ने दिल खोलकर सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की और बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। ये हर कोई जानता है कि योगी आदित्यनाथ खुद उत्तराखंड से आते हैं। ऐसे में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करें, क्योंकि यूपी से बाहर भी योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक भरे हुए हैं, जो सीएम योगी की नीतियों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के नेताओं को पूरा विश्वास है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल के चुनावी रण में प्रचार के लिए उतरे तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई इस डिमांड की क्या वजह है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।